कि नहीं पॉसिबल है। अब हमने एक और चीज़ पढ़ी थी इसमें कि डाउन ट्रेंड में क्या होना चाहिए, किसी को याद है? नोट्स में हमने क्या पढ़ा था? डाउन ट्रेंड है तो क्या हो, कि कोई देख के बता सकता हो कि डाउन। बिल्कुल सही, शिवा ने जो बताया बिल्कुल सही बताया। 20 ऊपर होना चाहिए, 10 नीचे होना चाहिए। इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड का रूल फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है डाउन, वैसे हमारी आंखों से भी हमें दिख जाता है, लेकिन ऐसा बिगनर स्ट्रेटजी के वर्क करने के लिए हमने मान लिया। अब इसमें भी हमें एक पिन बार ढूंढना है। तो किसी को यहाँ पे कोई पिन बार दिख रहा है? किसी को इस डाउन ट्रेंड में कोई पिन बार दिखा? एक तो पिन बार जी दिख रहा है। यहाँ पे है, ये यहाँ पे है ना, ये रहा। और जहाँ पे अप्रैल कर्सर के ऊपर लगाया है। ठीक है, सब लोग एग्री कर रहे हैं? एक 61 पे और एक अगर सब 71 के लोग लेवल एग्री पे कर भी रहे है। हैं अगर सब लोग एग्री कर रहे हैं तो मुझे ये बताओ, इनमें से पिन बार कौन सा है जो रूल्स फॉलो कर रहा है? ये वाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा है? ये चारों कर रहे हैं। यश? तीनों में से कोई भी नहीं कर रहा है फिलहाल तो। 4 ऑप्शन दिए मैंने, करोड़पति वाला कुछ नहीं। 3 वाला तो कर रहा है। 1 2 3 4। फोर्थ वाले के नीचे क्लोजिंग दी है ना, ग्रीन उसका वाला तो कर इसलिए रहा है, हाँ। इम्पोर्टेंट है। फोर्थ वाला इसलिए है क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग है। तो जो फोर्थ वाला सर आप जो बता रहे हैं, मुझे एक बार रूल्स बताओ कि ट्रेड लेने के रूल्स क्या क्या थे, कि सबको याद हो जाए। मेरे ख्याल से सेकंड वाला इम्पोर्टेंट है। सर कह रहे हैं, रूल बता दो ना, रूल बताओ। कि टच करके। पिन बार को हाँ, 20 में टच करना चाहिए उसकी विक को, नहीं? हाँ, ये कंपल्सरी रूल है। तो नितिन सर, ये तीनों जो पिन बार है, ये तीनों पिन बार में हमें ट्रेड नहीं लेना। क्यों? क्योंकि हम्म। इन्होंने क्या किया, 20 को टच नहीं किया। रूल्स फॉलो हाँ, करने हैं, रूल्स फॉलो हम करेंगे तभी हम अपनी स्ट्रेटेजी पे वर्क कर पाएंगे। ऐसे हमें दूसरी स्ट्रेटेजी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। अगर हमें एक स्ट्रेटेजी भी अच्छी मिल जाती है ना सर, तो क्या दिक्कत है? तो सही सबसे बात पहले, है। लेकिन आप सब लोग ना ये रिकॉर्डिंग वापस देखना, ताकि आप इस स्ट्रेटेजी को अपने हिसाब से भी बैक टेस्ट कर पाओ। अगर ये स्ट्रेटेजी आपके लिए वर्क करती है तो बहुत अच्छी चीज़ है। प्लीज एक रिक्वेस्ट करूं मैं, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट ऑल आए हैं। हम लोग इस क्लास को ड्यूरिंग द डे शिफ्ट कर सकते हैं। ड्यूरिंग डे सर कौन कौन आ पाएगा, ये चीज़ देख लीजिए अगर। लंच टाइम के आसपास 2:30-3 बजे। मार्केट सबके लिए, तो सबके लिए पॉसिबल हो तब तो ये तो चीज़ें। मतलब हाँ, एग्री करता हूँ जस्ट सर, आपको लेट हो रहा होगा। मेरा एक्चुअली नहीं, बात वो है कि मेरी मॉर्निंग काफी हिट कर जाती है ऐसे, क्योंकि मेरा काफी लॉन्ग ड्राइव होता है। मैं नोएडा से दिल्ली आता हूँ ना, तो मेरा काफी मॉर्निंग हिट कर हाँ जी, जाता है। हाँ जी, मतलब हाँ जी मुझे सर। थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा है और कुछ नहीं। पर लेट मी टेल यू, मुझे वो वैल्यूएबल भी लग रही है। इससे लेकिन दिस आज सर ये आज ना, ये लास्ट, आज ये जो नोट्स भेजे थे ना, उसकी लास्ट क्लास है। कल हम अच्छा। खाली क्या करेंगे, कल हम थोड़ा सा नई चीज़ में कुछ बना के रखता हूँ। कल हम हाँ खाली हाँ प्रैक्टिस करेंगे। तो कल वो चेंज कर देंगे हम क्लास, ठीक है सर? हाँ। मेरे से ये थी कि अगर हम ड्यूरिंग द डे करेंगे तो कुछ लाइव चीजें मार्केट में एनालाइज भी कर पाएंगे कि न्यूज आने वाली है, क्या आ रहा है। जस्ट जस्ट सजेशन, बाकी आप जैसा सबको लगे तो कोई दिक्कत ठीक नहीं, है मैं सर, एडजस्ट करूंगा। जैसे जो सबका कंफर्टेबल। अभी क्या हो रहा है ना सर, मुझे ना अभी यही टाइम मिल पा रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे हाँ नहीं, सही कि बात है। हाँ। अभी तो मैं बताऊं कि अभी मैंने बताया ना कि मैं आप सबके साथ मैंने भी शुरू किया पढ़ना। तो ये चीज़ें मैं भी हम्म। पढ़ ही रहा हूँ, तो फिर अभी थोड़ी चीज़ें अभी घर की भी चल रही थी, तो उसमें भी नहीं इन्वॉल्व नहीं, था, ठीक इसलिए है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं सर, हम इस चीज़ को हम आपके हिसाब से भी करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास हम सबकी वोट्स के हिसाब से कर लेंगे, ठीक है सर? वरना कोई ठीक दिक्कत है। नहीं सर, आपके लिए रिकॉर्डेड में करवा देता हूँ पूरा प्रॉपर। हाँ हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। और उसके बाद सर एक बार ये देखिए कि अगर हमारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, नितिन सॉरी सॉरी सर, आपको नहीं कह रहा मैं, शिवा, मुझे एक बार रूल्स बता दो जल्दी जल्दी। डाउन ट्रेंड, सबसे पहले डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डाउन ट्रेंड मतलब कि 10 नीचे, 20 ऊपर होना चाहिए। उसके बाद हमें स्पॉट करनी है, पिन बार 20 को टच होनी चाहिए थी। तो पिन बार हमने ढूंढी, यहाँ पे एक पिन बार मिली हमें, 4 पिन बार मिल गई लगभग। चारों पिन बार में से एक पिन बार है जो खाली 20 को टच हो रही है। तो इसके बाद क्या है, हम इसके अंदर एक खोलेंगे, कौन सी पोजीशन खोलेंगे, शॉर्ट या लॉन्ग? यस, शॉर्ट या लॉन्ग? हेलो। लॉन्ग या शॉर्ट? शॉर्ट। शॉर्ट ही खोलेंगे। और स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे इसका? स्टॉप स्टॉप लॉस लॉस विक विक खोलेंगे में विक में विक विक में? में एंड हो रही है विक जहाँ। के ऊपर। विक से 1 पॉइंट ऊपर बस, ठीक है? हम्म। क्यों? क्योंकि हम 1 पॉइंट ऊपर क्यों, इसका साइकोलॉ मतलब पूछा करो आप, मैं कुछ भी बोलूं, क्या पता मैं कुछ भी भांग खा के बोल रहा हूँ, मैं नशे पर में बोल पर रहा हूँ। पर, पर फिर भी हम लोग उसको प्रायोरिटी देंगे या हमारे
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो हमारे अकाउंट साइज के हिसाब से बन रहा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। सर ये मैं बताता हूँ आपको ये चीज़ कैसे होगी। मैं एक चीज़ आप वाली चीज़ एड्रेस करता हूँ। पहले मैं ये बताता हूँ कि हाँ चलो सर की वाली बात देख लेते हैं। तो सर ने जो बात बोली उसी में सर का आंसर भी है। सर ने बोला कि हम इसको प्रायोरिटी देंगे कि हमें कहाँ पे विक रखनी है, या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को प्रायोरिटी देंगे। तो शिवा मुझे एक बात बताओ, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में क्या डिपेंडेंट था, क्या चीज़ फिक्स्ड है? नहीं, एक पॉइंट तुम भी भूल गए कि हमारा जो सर वो होगा ना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, वो हमारा क्या है कि हमारा लॉस फिक्स्ड है। लॉस फिक्स है यानी कि हमारा अगर लॉस हो रहा है तो $10 का ही लॉस होगा, हमने फिक्स कर लिया हर ट्रेड में। तो उसके हिसाब से हम वो लॉट खोलेंगे। मान लो सर इसमें हमारा $10 के लॉस के लिए अगर ये 10 पिप का एसएल है ना, तो हमने इसमें खोल दिया 0.1, क्योंकि उसमें 10 पिप के हिसाब से $10 का लॉस होगा। और ये अगर हमारा 100 पिप का एसएल होता तो हम 0.01 खोलते। आप समझ गए सर वाली बात सही बात है। कि कैसे हमने इससे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कर लिया। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सर स्टार्टिंग में ना 1:1 ही रखेंगे हम एज अ बिगनर, क्योंकि अभी आपने देखा लास्ट ट्रेड हमारी कितनी ऊपर तक चली गई थी, है ना? हाँ बिल्कुल, तो उसका 1:2 भी बहुत अच्छा है। नहीं, इसका एक तरीका मैं आपको बताऊंगा अभी कि वो हाँ। कैसे करना है, मतलब एज अ बिगनर में। अब वैसे आपको तो पता ही होगा, लेकिन ये चीज़ अब मुझे कोई बता दो। कोई नहीं, मुझे बताएंगे, कौन बताएगा? आयुष भाई है। आयुष भाई मुझे बताओ जी यहाँ पे भाई। एंट्री कहाँ पे है? इधर पे इस ट्रेड में एंट्री कहाँ पे, किस पॉइंट पे एंट्री है? इस पॉइंट पे जो चौथा वाला कैंडल है ना, रुको मैं लाइन इसकी नीचे जो ऊपर कर रहा हूँ, आप मुझे बोलना कि कहाँ पे मुझे रुकना है। ये ऊपर 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 इसका जो लो है ना, इसकी लो पे। नहीं, मैंने बताओ कब बोला कि इसकी लो पे एंट्री करनी है? मैंने ये बोला है कि जैसे ही पिन बार खत्म होता है, जैसे ही हाँ पिन बार खत्म होता है वहीं पे एंट्री कर लो। तो इसका पिन बार यहाँ पे अच्छा, जब वहीं पे है ना, यहीं एग्रेसिव कहीं एंट्री है। है ना, उसके ठीक है। क्लोज पे, जैसे ही क्लोज होता है तुरंत, अच्छा अच्छा। जैसे ही पिन बार बनता है टच होता है हम वेट करेंगे क्लोज होने का। अगर ये ऐसे ही क्लोज होता है तो हम तुरंत एंट्री रख ले लेंगे। इसके इस टाइम पे हमें ठीक। ट्रेड में एक्टिव होना होगा। तो अभी हम ये देखते हैं सर, स्टॉप लॉस हमारा सही है, पिन बार के हल्का सा ऊपर, ठीक है। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा स्टार्टिंग में क्या होगा? 1.1 भी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने एक ट्रेड ले चुके हैं हम पहले भी, है ना? तो शिवा उसमें हमारा कितना प्रॉफिट हुआ था? 1% का हो चुका है प्रॉफिट, अगर हमने 1% लगाया। अब इस ट्रेड में हमने फिर 1% कर लिया, है ना? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1.1 है। रिवॉर्ड रेशियो पे देखो, ये मत देखो कितनी छोटी है बड़ी है ना? हमने यहाँ पे 1% कमा लिया एज अ बिगनर। लेकिन अगर हम देखें तो इसने कितना दिया है वैसे? 4.7। मतलब अगर 10 रुपये लगाते तो कम से कम 47 रुपीज़ कमा सकते थे, है ना? तो प्रिंस भाई आप इसे नीचे तक क्यों नहीं ले सकते, हम इसे पूरा क्यों क्यों? नहीं ले सकते, हम वन क्यों? रेशो वन क्योंकि क्यों ले? अभी हमने इतनी सारी चीज़ें नहीं सीखी जिससे हम गैस कर पाए। अभी हमने इसका बस फिक्स एक सीखा है। तरीका है जो अगर आपको थोड़ा क्यूरियोसिटी है पर प्राइस उसको आई एम श्योर आगे डिटेल में कवर करेंगे। जैसे आपने टारगेट प्रॉफिट आपने तय किया है ना, हम्म वहां पे आप अपना 50% अपना प्रॉफिट बुक कर दो। हम्म जैसे आपने 0.1 की का लिया है आपने क्वांटिटी, तो हम्म 0.5 क्वांटिटी से क्लोज कर दो और बची क्वांटिटी का आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लो। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आर्ट है, आई एम श्योर उसके लिए कोई प्रिंस आगे और अच्छा सजेशन लेगा कि आप हम्म। आगे जैसे उसमें प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा, अपना स्टॉप लॉस आप आगे बढ़ाते चले जाओगे धीरे मतलब धीरे। सर मैंने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक भी देखा, लेकिन मैंने हाँ अभी वो यूज़ नहीं किया है। यार, तो वो ना मैं मैं बताता हूँ, हम लोग जो MT4 पे डेस्कटॉप पे करते हैं ना, हाँ। तो एक उसका $50 का टूल आता है ट्रेड मास्टर, हम्म वो बड़ा काम आता है। तो उसमें ना ऑटोमेटिकली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग जाता है। और हम्म सपोज करो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने सपोज करो आगे आप इनको एवरेजिंग का भी कॉन्सेप्ट जो समझाओगे हम्म। कि यहाँ पे ये कि कोई आपने जैसे ये आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रखा सर है, आपकी आवाज़ कट गई, कौन सा कॉन्सेप्ट? ट्रेलिंग हम्म ये आपका एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट है। सपोज करो यहाँ पे होता है क्या है ठीक है, कि कभी कभी हम थोड़ा बाइंग सा एवरेज में कर लिया। बाइंग एवरेज में करते हैं, सेलिंग भी एवरेज में हम्म कर रहे हैं हम लोग। ये ऊपर जा रहा है और हमने जहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रखा है वहां तक हमने 2 या 3 में एवरेज कर लिया, हम्म ठीक है। और हमें लगता है कि शायद ये ट्रेड हमारा हमारे टारगेट पॉइंट तक नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या हम्म करते हैं, उन चारों ट्रेड पे ना एक अपना एवरेज सेलिंग पॉइंट निकाल लेते हैं कि सारों एक पॉइंट पे आके इन सारों का जो पूरा पूरा हमारा तीनों ट्रेड मिला के हमारा बिल्कुल ब्रेक इवन पे आ जाएगा। उसके ऊपर के $3-4 पे हम अपना उसको ट्रेड को इकट्ठे क्लोज कर देंगे। अभी तो सर इकट्ठे, ये चीज़ सबके दिमाग के ऊपर से निकल गई होगी। हाँ हाँ, वो उससे भी मतलब वो ट्रेड मास्टर के लिए टूल आता है, वो हाँ, ऑटोमेटिकली सारे ऑर्डर इकट्ठे क्लोज हो जाते हैं मैं उसमें। देखूंगा अभी ना अच्छा सर, जब हम वहां तक वो पहुंचेंगे ना तो मैं ये ट्राई करूंगा कि ट्रेड मास्टर का हाँ जो तो मतलब फी मैं है अभी ना, शिवर ये के फ्री यहाँ में पे कहीं कहीं से जुगाड़ कर लेंगे हम, ताकि ये हम ये इसका फ्री मैन सबसे अच्छा पैसा लेके बैठ जाओ। आपने हम्म 3 ट्रेड लिया, उसका एवरेज निकालो, एवरेज निकालने के बाद जैसे एवरेज पॉइंट सपोज करो ऑर्डर निकल के
जो प्राइस आया उससे 10 पॉइंट ऊपर करके सब पे प्राइस तो अपना बाइंग लिमिट लगा के अपना छोड़ दो, अपना लिमिट ऑर्डर लगा के ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। बट यहाँ पे शिव को मैंने ये एड्रेस किया है कि इस वजह से अभी इसको पूरे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, पर वो भी एक टेक्निक है। उसमें क्या आता है, अपने स्टॉप को आप धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हो, वो लेकिन अभी सब लोग ये ध्यान रखना, वो थोड़ा सा अभी मतलब हाँ 5-6-7 क्लास के अंदर ही आ जाएगा वो भी, लेकिन आ थोड़ा जाएगा, सा वो कि अच्छी ये चीज है है कि वो। थोड़ा सा आप सीखोगे वो चीज़ बाद में। पहले आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, तब उसको इंक्रीज करना और ये सब चीज़ें आप सीखोगे धीरे धीरे। तो शिवा एक काम करना, एक